वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जो शाम को देख रहे हैं वो गुड इवनिंग। इस वीडियो में ये पॉलिनोमियल का पार्ट 2 का वीडियो है, इसमें जिसमें हम कई सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, जो दिखा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि कई सारे क्वेश्चन दिया हुआ है जिनको हम लोग आज डील करेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ पी एक्स इक्वल टू पी माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर फाइंड आई इक्वल टू P0 और P इक्वल टू P3 और P माइनस 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें Px का जो वैल्यू दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें Px जो है Px जो है ये दिया हुआ है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। इसमें हमको पहला क्वेश्चन जो है, पहला पॉइंट है P का वैल्यू 0 पुट करना है और वैल्यू निकालना है Px का वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 देकर Px के बदले P0 कर दिया। तो 5 में किसी तरीके का x नहीं है तो 5 में किसी तरीके का चेंजेस नहीं करेंगे। माइनस 4x की जगह में हम लोग 0 डालेंगे और 2 इंटू एक्स के स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल इसका वैल्यू जो है 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 5। इसका मतलब P0 इक्वल टू 5 होगा। लाइक दिस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी करेंगे। जैसे कि P3 जो है सेम इसी फॉर्मूला पे हम लोग बेसिंग है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो बच्चों देखें यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पे 3 करेंगे प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो बच्चों हो जाएगा ये 5 का 5 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, प्लस वाला पहले काम करेंगे, ये दोनों प्लस में है तो 18 प्लस 5 हो जाएगा आपका 23। अब 23 में से अगर 12 माइनस कर देंगे तो 23 में से 12 गया तो 11 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 11। तो बच्चों हो जाएगा P3 का वैल्यू 11, ये होगा आंसर। उसी तरह बच्चों अगर आप लोग चाहोगे तो P माइनस 2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हम निकाल देते हैं इस वीडियो पे, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो अगर कहीं ये डाउट ना हो जाए कि सर माइनस वाला में क्या करेंगे, इसीलिए ये भी सॉल्व करके कर ही देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2, 5 का 5 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में है यानी कि 4 को माइनस 2 से मल्टीपल करना है। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर यानी 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 8 हो जाएगा तो माइनस 8 हो जाने वाला यहाँ पे, प्लस 4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है, माइनस 2 का स्क्वायर याद रखिएगा, किसी भी माइनस हो या प्लस हो, अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, एक तरह का मोड का तरह काम करता है। तो माइनस 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाने वाला है। तो यहाँ पे माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस, तो 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 8 प्लस 8, तो 8 8 16, 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 इक्वल टू 21। ठीक है बच्चों, तो P माइनस 2 का वैल्यू हो जाएगा 21। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरह आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहले क्वेश्चन में उतार रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है Qx इक्वल टू x प्लस 4। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे fx इक्वल टू 0 पहले से क्या मतलब है, आपको बस जीरोज निकालना है, यानी कि वो वैल्यू निकालना है x का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे
क्यू एक्स इक्वल टू इतना है। नाउ क्यू एक्स इक्वल टू 0 हम लोग ले रहे हैं। अब पता ही है बच्चों की क्यू एक्स का वैल्यू x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 इक्वल टू हम लोग 0 मानेंगे। ठीक है, इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू जो है ये इस साइड आ जाएगा, यानी कि प्लस से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू -4। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह करके आपको क्वेश्चन 2 भी निकालना है, जिसमें fx जो है क्वेश्चन नंबर 2 में fx जो है वो 3x प्लस 1 है, जिसमें हमको पता है fx इक्वल टू 0 होता है। तो अगर fx इक्वल टू 0 है और fx का वैल्यू है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू अगर हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने से आएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आएगा -1 और x का वैल्यू हो जाएगा -1/3। तो बच्चों इस तरह करके हम लोग जीरोस का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बता रहा है कि -3 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल में जीरोस का वैल्यू, जिस तरह हम लोग जीरोस यानी कि x का वैल्यू निकाले, इसमें पहले से ही दिया हुआ है कि -3 जो है वो जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस जो है -3 है। तो वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है, इसको आपको शो करना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 3। तो पहले बच्चों हम लोग पी एक्स इक्वल टू 0 करके देखेंगे कि x का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग -3 अगर x की जगह में पुट कर देंगे और अगर वो जीरोस आ रहा है, तो इस तरह भी हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं कि px का वैल्यू -3 होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग x की जगह में -3 यूज करेंगे। px इक्वल टू, याद रखिएगा, अगर px का वैल्यू अगर 0 हो गया, ये चीज अगर सेटिस्फाई हो गया, तो हम कह सकते हैं कि -3 विल बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। p की जगह x की जगह पे -3 लगा देंगे, तो -3 ठीक है, तो -3 यानी कि टोटल मिला के ये हो जाएगा -6। तो p -3 इक्वल टू -6, यानी कि px इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग है, जिसके कारण इसको वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो है। ये जीरो fx का वैल्यू यानी px का वैल्यू जो है ये 0 आया ही नहीं। एक्चुअली इसका मिसप्रिंटिंग हुआ होगा कि -3 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो सकता है ये -3 के बदले 3 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सेटिस्फाई करेंगे इस क्वेश्चन में, तो कुछ ऐसे होगा, क्वेश्चन जो होगा ये होगा कि 3 जो है इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px इक्वल टू x -3। ठीक है, इसको वेरीफाई कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह होने वाला है। बुक में प्रिंटिंग भी मिस्टेक हो सकता है प्लस माइनस का। तो जैसे कि अगर हम लोग px इक्वल टू यानी कि p के जगह x के जगह पे 3 डालेंगे, तो ये सेटिस्फाई करने के लिए 3 - 3 होगा इक्वल टू p3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो p3 इक्वल टू अगर 0 हो गया, अगर सॉल्व करेंगे तो ये px इक्वल टू 0 भी हो जा रहा है, प्लस जब हम लोग px का वैल्यू ये
x माइनस 3 जो है इक्वल टू, अगर हम लोग 0 करेंगे तो x का वैल्यू भी आपका 3 ही आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 ही आया और px भी 0 भी हो गया। ये दोनों चीज से पता रहा है कि ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो कुछ देखेंगे -1/2 है। -1/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि p x का वैल्यू दिया हुआ है 2y + 1 और -1/2 को सेटिस्फाई करना है। यानी कि अगर y के जगह में लिख देते हैं, जैसे कि इस तरह भी लिख सकते हैं, पुटिंग x = -1/2, तो p -1/2 का वैल्यू जो होगा, अगर 0 हो गया तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये एक जीरोस हो जाएगा इसका, इस पॉलिनोमियल का। तो 2 × y के जगह पे लिख देंगे -1/2 + 1। अगर सॉल्व करेंगे तो 2 कट जाएगा, -1 + 1 यानी कि 0। p -1/2 जो है 0 हो गया, देयरफॉर लिख सकते हैं -1/2 इज द zeros of polynomial, zeros of polynomial px। ठीक है, इस तरह करके भी हम लोग सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर इसको ये भी कर देंगे वेरीफाई के लिए 2y + 1 = 0, तो 2y = -1, y = -1/2। तो ये वेरीफाई हो रहा है y का वैल्यू भी। इतना करने के बाद आप लोग वेरीफाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन है कि fx जो है वो दिया हुआ है x³ - 6x² + 9x + 3 is divided by x - 1। तो fx जो है is divided by x - 1, जिसमें इनका रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर विल बी f1। अब बच्चों f1 कैसे आया? तो f1 जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इसमें हम लोग x निकालेंगे, यानी कि कुछ ऐसे करेंगे कि x - 1 = 0, तो x = 1। तो इसी से हम लोग निकाले कि ये जो f1 है, ठीक है, x का वैल्यू जो 1 है, इतना जो वैल्यू आ रहा है वो रिमाइंडर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इन दोनों को वैल्यू पुट करके x के जगह पे। तो f1 = हो जाएगा 1 का स्क्वायर -6 × 1 + 9 + 3, यानी कि 1 - 6 + 9 + 3। तो ये हो जाने वाला है 3 + 3 6 + 1 7। ठीक है, तो बच्चों f1 का वैल्यू 7 आया, तो यही इनका आंसर होगा। रिमाइंडर ऑफ f1 विल बी रिमाइंडर ऑफ f1 = 7। ठीक है बच्चों, तो ओके स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आज डिस्कस किया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे, इसी चैप्टर में है जो। तो स्टे ट्यून, बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।